भारत का कानून सिर्फ औरतों के लिए बना है। अतुल सुभाष, जिसकी शादी 2019 में हुई थी, उसने 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा। और 40 पेज का नोट लिखा था, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसकी बीवी और उसकी बीवी के परिवार वालों ने उस पर कितने फेक केस लगाए, वो भी संविधान के दायरे के अंदर रहकर, जहां की जज ऋतिका कौशिक थी। जहां 40 पन्नों के नोट से हमें पता चलता है कि कैसे अतुल की बीवी ने पहले घर छोड़ा और उस पर कई फेक केसेस लगाए, जिसमें सबसे बड़ा केस है निकिता के पिता की हत्या का केस। जहां अतुल के मुताबिक निकिता के पिता एक बीमारी से मरे थे, जहां निकिता ने कोर्ट में ये दिखाया कि निकिता के पिता शौक से मरे थे अतुल के दहेज मांगने के बाद। ये 2 साल के अंदर अतुल 120 बार जौनपुर की कोर्ट आए। 120 बार मतलब साल के 4 महीने। और बेंगलोर से जौनपुर आने जाने के लिए 2 दिन का सफर, जिसका मतलब 2 साल में से अतुल का 1 साल तो कोर्ट हेयरिंग्स और गाड़ियों के धक्के खाने में निकल गया। अतुल का केवल इतना कहना था कि उसे उसके बच्चे से मिलने दिया जाए। मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रजिस्टर करने में अक्षम है। जब जज कृतिका कौशिक ने अतुल से 5 लाख रुपए केस क्लोज करने के लिए मांगे तो अतुल ने मना कर दिया। उसके बाद जज ने अतुल पर 40,000 रुपए महीना मेंटेनेंस कॉस्ट लगा दिया 2 साल के बच्चे के लिए। हाँ, अतुल का बच्चा 2 साल का था, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पूरे 40,000 रुपए थी। जहाँ भारत में 25,000 रुपए में पूरा एक परिवार रह लेता है, वहीं जज के हिसाब से 40,000 रुपए एक बच्चे की मेंटेनेंस कॉस्ट थी। जहां अतुल का कहना जज साहिबा से केवल ये था कि मैम, अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो काफी लाखों मर्द इन फेक केसेस की वजह से हर साल सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो वहीं जज ऋतिका कौशिक ने इसका हंसते हुए जवाब दिया कि सुसाइड तुम भी क्यों नहीं कर लेते, और वही कारण था अतुल के इस कदम का। तो अब ये एनसीआरबी है क्या? एनसीआरबी स्टैंड्स फॉर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। जहां एनसीआरबी के 2021 का डाटा देखोगे तो वहां पे 74% रेप केसेस अंडर सेक्शन 376 नकली होते हैं। फॉर एग्जांपल 2021 का दीपक सागवान केस। दीपक सागवान जो दिल्ली के द्वारिका में रहते थे, उन्होंने 2021 में खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली, जिसका कारण सिर्फ एक फेक रेप केस था एक लड़की और उसके पिता के द्वारा। और फिर यहीं 2022 के एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग 4.5 लाख केस 2022 में फाइल हुए थे, जिसमें 31% केसेस हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स पे फाइल किए गए थे। अब सबका सवाल ये है कि इतने सारे फेक केसेस क्यों? तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की।